बहुत समय पहले की कहानी है। सुंदरवन नाम के एक छोटे से जंगल में भानवी नाम की एक शेरनी अपनी कुछ सहेलियों के साथ रहा करती थी। भानवी शेरनी गर्भवती थी और जल्द ही एक बच्चे को जन्म देने वाली थी। भानवी शेरनी और उसकी सभी सहेलियां मिलकर जंगल की देखरेख करती थी और हंसी खुशी उस जंगल में अपना जीवन यापन करती थी। एक दिन दूसरी दुनिया से एक शैतानी शक्तियों वाला लालची शेर भानवी शेरनी के जंगल में आता है। वहां आकर वह लालची शेर भानवी शेरनी और उसकी सभी सहेलियों को कैद कर लेता है और उन सबको लेकर एक तालाब किनारे आ जाता है। वह जिस तालाब किनारे उन सभी शेरनियों को लेकर आया था, उस तालाब पर उस लालची शेर का ही कब्जा था। इसलिए शैतानी शेर को वहां देखकर कुछ जानवर जो कि तालाब पर ही रहा करते थे, वे सभी भाग जाते हैं। लालची शेर शेरनियों से कहता है, सुनो शेरनियों, अब तुम कहीं नहीं जा सकती, तुम सब मेरी कैद में हो। अब से तुम मेरी गुलाम हो। अब मैं जैसा कहूँगा तुम्हें वैसा ही करना होगा और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम सबको दंड दूंगा। तभी एक शेरनी कहती है, अरे दुष्ट शेर, मैं तेरी बात नहीं मानूंगी। शेरनी की यह बात सुनकर लालची शेर उस शेरनी पर अपनी शक्ति से हमला करता है। लालची शेर की शक्ति से शेरनी को करंट लगने लगता है और वह तड़पने लगती है और जख्मी होकर नीचे गिर जाती है। तभी भानवी कहती है, अरे दुष्ट शेर, तू हमसे क्या चाहता है? लालची शेर कहता है, शेरनियों, मैं तुम्हें यहाँ इसलिए लेकर आया हूँ क्योंकि तुम्हारी ही बिरादरी के एक सफेद शेर ने अपनी शक्तियों से मेरी पत्नी को पत्थर का बना दिया था। मैं अपनी पत्नी को वापस जीवित करना चाहता हूँ, जिसके लिए मुझे तुम सबकी जान निकालकर अपनी पत्नी में डालनी होगी। फिर मेरी पत्नी जीवित हो जाएगी और मैं यहाँ से चला जाऊँगा। यह सुनकर एक शेरनी कहती है, बहन, अब हम क्या करें? यह लालची शेर तो हमारी जान निकाल लेगा। अरे बहन, लेकिन इस लालची शेर का क्या भरोसा? यह हम सब की जान निकालकर अपनी पत्नी को जिंदा करके हमारे जंगल पर ही हमला कर दे। अब हम क्या कर सकते हैं? अगर हमने इसकी बात नहीं मानी तो यह हमें जबरदस्ती करंट देकर मार देगा। तभी भानवी शेरनी कहती है, अरे दुष्ट शेर, हम शेरनियाँ तुझे अपनी जान नहीं निकालने देंगी। उसकी की यह बात सुनकर लालची शेर को बहुत गुस्सा आता है और वह जबरदस्ती उन सभी शेरनियों की जान निकालने लगता है और उन सबकी शक्तियां इकट्ठी करने लगता है। वहीं उस तालाब के पास वाले जंगल में एक चीता यह सब देख रहा होता है। दरअसल वह चीता भानवी शेरनी का ही एक वफादार सिपाही था। लालची शेर के वहां से जाने के बाद सिपाही चीता शेरनी के पास आता है। चीता सिपाही को वहां देखकर भानवी शेरनी बहुत खुश हो जाती है और कहती है, अरे चीता सिपाही, तुम्हें यहाँ देखकर हमें बहुत खुशी हुई। हम सब तो अपनी उम्मीद हार ही गए थे। यह लालची शेर बहुत ही खतरनाक है। वह हम सब की जान निकालकर अपनी पत्थर बनी पत्नी में डालकर उसे वापस जीवित करना चाहता है। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है, वह लालची शेर इतने से नहीं रुकेगा। वह अपनी पत्नी के साथ अपनी सेना लेकर हमारे जंगल पर हमला करेगा और हमारे जंगल पर कब्जा कर लेगा। चीता सिपाही, हमें कैसे भी करके उसे रोकना होगा। भानवी की बात सुनकर चीता सिपाही कहता है, भानवी बहन, तुम सब चिंता मत करो, मुझे उस शेर को रोकने का रास्ता मालूम है। वह शेर अपनी पत्नी को वापस जीवित करना चाहता है, लेकिन अगर उसकी पत्थर बनी पत्नी ही ना रहे तो फिर वह लालची शेर हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। मैं उसकी पत्थर बनी पत्नी को ढूंढकर उससे जला दूंगा। चीता सिपाही शेरनियों से बातें ही कर रहा था कि तभी इतने में वह लालची शेर वहां आ जाता है। लालची शेर चीता को देखकर बहुत गुस्से में होता है। चीता को मारने के लिए उसकी तरफ भागता है, लेकिन चीता वहां से भागकर अपनी जान बचा लेता है और भागकर एक गुफा के पास आ जाता है। उस गुफा में उस लालची शेर ने अपनी पत्नी की मूर्ति छिपाई हुई थी। सिपाही चीता बिना टाइम गवाए उस शेरनी की मूर्ति में आग लगाकर उस मूर्ति को जला देता है। पत्थर बनी वह शेरनी वहीं जलकर नष्ट हो जाती है। उसके ऐसा करते ही सभी शेरनियां आजाद हो जाती हैं। वहीं यह देखकर लालची शेर को पता लग जाता है कि उसकी पत्नी के साथ कुछ गलत हुआ है। लालची शेर दहाड़ते हुए गुस्से में कहता है, अरे दुष्ट शेरनियों, तुमने मेरी पत्नी की हत्या की है, मैं तुम सबको नहीं छोड़ूंगा। लेकिन इससे पहले वह लालची शेर शेरनियों पर हमला करता। सभी शेरनियां पहले ही तैयार थीं। वे सभी मिलकर उस लालची शेर पर हमला करती हैं। लालची शेर उन सभी शेरनियों का सामना एक साथ नहीं कर पाता है। भानवी शेरनी और उसकी सभी सहेलियां मिलकर लालची शेर को वहीं मार देती हैं। भानवी शेरनी सिपाही चीता का धन्यवाद करती है और फिर सभी शेरनियां अपने जंगल में वापस लौट आती हैं और फिर से हंसी खुशी अपने जंगल में रहने लगती हैं। दूर एक जंगल में शेर खान नाम का एक बाघ अपने 3 बेटों के साथ रहा करता था। शेर खान बाघ के तीनों बेटे अलग अलग गुफा में रहा करते थे। शेर खान के तीनों बेटे रंगीन बाघ थे।
वह तीनों भाई देखने में तो बड़े हट्टे कट्टे और जवान थे, परंतु हकीकत में वह तीनों बड़े ही निकम्मे और आलसी थे। उन्होंने आज तक मेहनत का कोई काम नहीं किया था। वह तीनों दिन भर व्यर्थ की बड़ी बड़ी बातें करते और सारा दिन अपनी गुफा पर ही पड़े रहते थे। वहीं शेर खान बाघ अपने तीनों निकम्मे आलसी बेटों को लेकर बड़ा परेशान रहता था। एक दिन वह तीनों बाघ अपनी गुफा पर ही थे, तब एक बाघ बोलता है, मेरा तो सपना है इस दुनिया में सबसे अमीर होने का। काश मेरे पास ढेर सारा सोना होता तो मैं इस दुनिया में सबसे माला माल होता। तब दूसरा बाघ कहता है, हाँ भाई, मेरी भी कुछ ऐसी ही इच्छा है। अगर मेरे पास ढेर सारा पैसा होता तो मैं उन पैसों से दुनिया की हर चीज खरीद सकता और एक आराम की सुख भरी जीवन जीता। तभी उन दोनों की बात सुनकर तीसरा बाघ बोलता है, भाई तुम दोनों की इच्छा सुनकर तो अब मेरी भी इच्छा हो गई है कि मैं भी तुम्हें अपनी मन की बात कह सकूं। मुझे हीरे जवाहरात बहुत पसंद हैं। अगर मेरे पास हीरे जवाहरात होते तो मैं उनसे अपनी हर इच्छा पूरी करता और बिना कोई मेहनत किए सारा जीवन मजे करता। ऐसा कहकर वह तीनों बाघ अपनी अपनी इच्छाएं एक दूसरे को बताते हैं। वहीं उन तीनों का पिता शेर खान बाघ अपने बेटों की यह बड़ी बड़ी बातें सुन रहा होता है। हे भगवान, ना जाने मेरे यह तीनों बेटे कब मेहनत करना सीखेंगे। मेरा सारा जीवन मेहनत करते करते निकल गया, परंतु यह तीनों तो सारी जिंदगी बैठकर ही खाना चाहते हैं। नहीं, इन तीनों से मुझे कैसे भी करके मेहनत करवानी ही पड़ेगी। तब एक दिन शेर खान बाघ अपने तीनों बेटों को अपने पास बुलाता है और कहता है, अरे सुनो मेरे बेटो, कल रात मुझे एक सपना आया। मैंने देखा कि हमारे जंगल में एक जादुई दुनिया से 3 जादुई अलग अलग रंग के दरवाजे उतरे हैं और वह तीनों जादुई दरवाजे हर किसी की इच्छाएं पूरी करते हैं। मैं उन दरवाजों के पास अपनी इच्छाएं पूरी करने जाने ही वाला था कि तभी मेरी आंख खुल गई और मेरा सपना टूट गया। परंतु बेटा, मुझे लगता है मेरा यह सपना हकीकत है। मेरे ख्याल से तुम तीनों को एक बार जंगल जाकर वह तीनों जादुई दरवाजे तलाश करने चाहिए। अगर तुम्हें वह तीनों जादुई दरवाजे मिल गए तो तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। अपने पिता शेर खान की बात सुनकर तीनों भाई खुशी से झूम उठते हैं। हाँ पिताजी, आप सही कह रहे हो। अगर आपका सपना सच हो गया तो हम तीनों तो माला माल हो जाएंगे। फिर हम तीनों बैठे बिठाए बड़े आराम से अपना जीवन यापन करेंगे। तब ऐसा कहकर वह तीनों रंगीन बाघ जंगल में उन तीनों जादुई दरवाजों को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। जंगल में थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें वह तीनों जादुई रंगीन दरवाजे दिखाई देते हैं, जिनमें से एक दरवाजा सोने का था और उस सोने के दरवाजे के पास ढेर सारा सोना चांदी रखा था। एक दरवाजा पैसों का बना था जिसके पास ढेर सारे पैसे रखे थे और वहीं तीसरा दरवाजा हीरे जवाहरात से बना था और उसके पास ढेर सारे हीरे रखे हुए थे। उन तीनों जादुई दरवाजों को देखकर तो तीनों भाइयों की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। तभी उन दरवाजों के पास आसमान से एक सफेद शेर उतरता है और उन तीनों रंगीन बाघों से कहता है, सुनो रंगीन बाघों, मुझे पता है तुम तीनों यहाँ अपनी अपनी इच्छाएं पूरी करने आए हो। इन दरवाजों के पास रखा यह सोना चांदी पैसा और हीरे जवाहरात यह सब तुम्हारा हो सकता है, परंतु इसके लिए तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। सफेद शेर की बात सुनकर उनमें से एक पीला बाघ बिना कुछ सोचे समझे कहता है, हाँ हाँ शेर महाराज, हमें तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर हैं। बताओ हमें क्या करना होगा। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनो। आज से तुम तीनों को मेरे लिए हर रोज भोजन की व्यवस्था करनी होगी। तुम मेरे लिए भोजन लेकर आओगे और जब तक मेरा पेट ना भर जाए तब तक तुम्हें मेरे लिए हर रोज ऐसे ही भोजन लेकर आना होगा। अरे वाह, बस इतनी सी बात। यह तो हमारे बाएं हाथ का खेल है। तब ऐसा सुनकर तीनों रंगीन बाघ जंगल जाकर सफेद शेर के लिए भोजन लेकर आते हैं। सफेद शेर बड़े मजे से उनके द्वारा लाया हुआ भोजन खाता है। सारा भोजन खाने के बाद सफेद शेर बोलता है, सुनो रंगीन बाघों, अभी मेरा पेट नहीं भरा, मुझे और भोजन खाना है। जाओ मेरे लिए और खाना लेकर आओ। तब वह तीनों रंगीन बाघ फिर से जंगल जाकर सफेद शेर के लिए भोजन लेकर आते हैं। सफेद शेर सारा भोजन खा लेता है और फिर से उन तीनों को भोजन लाने के लिए कहता है। इस तरह सफेद शेर अब ऐसे ही करता। वह उन तीनों रंगीन बाघों को हर बार खाना लाने के लिए भेजता। तब आखिर में वह तीनों रंगीन बाघ सफेद शेर के लिए भोजन लाते लाते बड़े परेशान हो जाते हैं और तीनों एक जगह रुककर कहते हैं, अरे भाइयों, ये उस सफेद शेर ने हमारी क्या हालत कर दी है। उस शेर का तो पेट भरता ही नहीं। हाँ भाई, उसने तो हमें अपना गुलाम बना दिया है। हमने अपने पूरे जीवन में इतनी मेहनत कभी नहीं करी। हाँ भाई, हमने तो सारा जीवन बैठे बिठाए पिताजी के द्वारा लाया हुआ भोजन खाया है। पिताजी हमारे लिए हमेशा भोजन लेकर आते थे और हमें बड़े मजे से भोजन खिलाया करते थे। आज मुझे वह दिन बड़ा याद आ रहा है।
भाई बस बहुत हुआ। जितनी मेहनत हम उस सफेद शेर के लिए कर रहे हैं, अगर उतनी मेहनत हम अपने लिए करें तो हम एक अच्छा जीवन जी सकते हैं। तब तीनों रंगीन बाघ सफेद शेर के पास पहुंचते हैं और कहते हैं, तुम ये सारा सोना चांदी हीरे जवाहरात और पैसा अपने पास ही रखो, हमें इनमें से कुछ नहीं चाहिए। जब हम तुम्हारे लिए इतनी मेहनत कर सकते हैं तो हम थोड़ी मेहनत अपने लिए भी कर सकते हैं। आज से हम तीनों भाई मेहनत करेंगे और मेहनत करके अपना जीवन यापन करेंगे। तब उन तीनों रंगीन बाघों की बात सुनकर सफेद शेर भी खुश हो जाता है। अरे वाह बेटो, मैं भी तुमसे यही चाहता था कि तुम सब मेहनत करना सीखो। मैंने जानबूझकर तुम्हारे लिए ये शर्त रखी थी ताकि तुम तीनों को ये एहसास हो सके कि हमें हमेशा मेहनत की खानी चाहिए। बच्चों, दरअसल यह सब तुम्हारे पिता शेर खान की वजह से हुआ है। एक दिन तुम्हारे पिता मेरे पास आए और उन्होंने मुझे तुम तीनों के बारे में सारा हाल समझाया। तब मैंने तुम्हारे पिता से वादा किया कि मैं तुम तीनों को मेहनत करना सिखाऊंगा। आज मैं तुम तीनों से बहुत खुश हूँ। तुम तीनों ने अपनी मेहनत से मेरा दिल जीत लिया है। आज से यह सब कुछ तुम्हारा है। यह सब तुम अपने पास रखो और मजे से अपना जीवन यापन करो। ऐसा कहकर सफेद शेर वहाँ से गायब हो जाता है और वहाँ पड़ा सोना चांदी हीरे जवाहरात सब उन तीनों बाघों को मिल जाता है। अब उन तीनों बाघों को एहसास हो चुका था कि जीवन में मेहनत करना कितना जरूरी है। अब वे तीनों रंगीन बाघ भाई मजे से अपने जंगल में रहते हैं।